माय नाम है जमानत एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल नीच वाला। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है, कितने तरह का होता है, वेक्टर्स को कितने तरह से हम स्टडी करते हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। इसके बाद वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल मेथड द्वारा, ज्योमेट्रिकल मेथड द्वारा। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड मतलब कि ट्रायंगल लॉ द्वारा, वेक्टर का पोलिजन लॉ द्वारा, ये सभी आज हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वेक्टर का एडिशन, ये सभी हम लोग इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। एनालिटिकल मेथड में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आज हम लोग बस यही को पढ़ने वाले हैं। फिर आगे इसका सवाल बढ़िया बढ़िया इसका सवाल भी फोड़ डालेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स देखो, टाइप ऑफ वेक्टर्स कई तरह के होते हैं। वेक्टर्स कई तरह का होता है, वेक्टर्स कई तरह का होते हैं। जैसे मान लो इक्वल वेक्टर, इक्वल फर्स्ट नंबर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? देखो, इक्वल बात से पता चले इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर होना चाहिए जो कि इक्वल, एक समान, दो वेक्टर जो कि एक समान। देखो नाम से इक्वल मतलब बराबर, वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, मतलब वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट। वेक्टर होने के लिए यूनिट चाहिए, सेम यूनिट चाहिए, तभी तो दो वेक्टर होगा समान वेक्टर। इक्वल वेक्टर तभी तो होगा। अरे दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होना चाहिए मतलब कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी समान होना चाहिए, डायरेक्शन भी समान होना चाहिए, मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, डायरेक्शन समान होना चाहिए, डायरेक्शन और उसका यूनिट जो है, यूनिट भी समान होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? मान लो दो वेक्टर, मान लो वेक्टर ये एक है, मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे, वेक्टर बी ऐसे, वेक्टर बी ऐसे ऐसे। तो ये इक्वल इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। ये कोई इक्वल वेक्टर नहीं है। कहा है ना, इसका डायरेक्शन कुछ और, इसका डायरेक्शन कुछ और है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है। देखो मान लो कोई ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कोई ऐसे 2 मीटर का ये भी, 2 मीटर का ये भी। क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्या इक्वल वेक्टर है? तब जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन कुछ और है, 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 तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। मतलब इससे हमको बात समझ में आया कि इक्वल वेक्टर होने के लिए उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए 2 मीटर, तो वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में 2 मीटर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। मतलब दो इक्वल वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, वो बी के डायरेक्शन में, जिसके पास डायरेक्शन उसके बी के डायरेक्शन में, मतलब ये भी बी की ओर जा रहा है। दो इक्वल वेक्टर, ऐसे दो इक्वल वेक्टर, मतलब दो इक्वल वेक्टर होने के लिए उसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? टू वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल, two vector are equal if they have equal magnitude and equal magnitude and same direction,
and it must be same unit, and they must be, and they and should लिख देते हैं, yes, should be same unit, should be लिखते हैं, should be same unit, मतलब कि सेम यूनिट में होना चाहिए. That is called as equal vector. एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे वेक्टर ए कितना है 2 मीटर, तो वेक्टर बी भी ईस्ट में 2 मीटर का होना चाहिए, वेक्टर बी भी ईस्ट में 2 मीटर का होना चाहिए, वेक्टर बी भी ईस्ट में 2 मीटर का होना चाहिए, वेक्टर बी भी ईस्ट में 2 मीटर का होना चाहिए. यहाँ तो देखो इक्वल वेक्टर कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी 2, नीचे भी 2, इधर भी 2, नेगेटिव में भी, कहीं भी इक्वल वेक्टर 2 जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में होगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब उसका दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए. यदि नेगेटिव डायरेक्शन की ओर डायरेक्ट करता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पॉजिटिव में जाता है तो पॉजिटिव में भी उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी तो वो इक्वल वेक्टर होगा. दो वेक्टर बोल रहा है यहाँ पे. इक्वल वेक्टर का मतलब एक वेक्टर को थोड़ी हम इक्वल वेक्टर बोल देंगे. एक वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में इक्वल वेक्टर बोलेंगे, एक वेक्टर को किसके रिस्पेक्ट में हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे, किसी के नहीं. तो इक्वल वेक्टर बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बनाने के लिए 2 वेक्टर चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में बताया कि इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों इक्वल वेक्टर आपस में, तो 2 डायरेक्शन भी उसका सेम होना चाहिए. यदि नेगेटिव डायरेक्शन की ओर पढ़ा जा रहा है तो दूसरे को भी जाना पड़ेगा ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, तभी वो बनेगा इक्वल वेक्टर. ठीक है, बात आई समझ में. मतलब पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव में, नेगेटिव हो तो नेगेटिव में, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, यूनिट भी सेम होना चाहिए. समझ में. 1 मीटर हो गया 1 किलोमीटर पर सेकेंड, एक वेक्टर हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा. हाँ चल मीठा तुम चल, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. आप देखो इक्वल वेक्टर क्या है. मान लो कि बबीता 2 मीटर ईस्ट चली, 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट, मान लो ए 2 मीटर ईस्ट चला, बी भी 2 मीटर ईस्ट चला, तो एक वेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए इसको टू वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड जो है उसके पास सेम है. देखो 2 मीटर है, इसके पास 2 मीटर है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ए भी ईस्ट में, बी भी ईस्ट में, तो ये देखो वेक्टर ए वेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग. अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो सकता है, बोल सकते हैं ऑलरेडी बोल सकते हैं. देखो मान लो कि वेक्टर, एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि वेक्टर ए है जो 2 मीटर ईस्ट में जा रहा है, जो 2 मीटर ईस्ट में जा रहा है, जो 2 मीटर ईस्ट में जा रहा है, एंड वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी 2 मीटर वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है. तो क्या वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी कह सकते हैं यहाँ पे? नहीं कह सकते. देखो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी क्या बोल सकते हैं हम लोग, बताओ क्या बोल सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? देखो वेक्टर ए ईस्ट में जा रहा है तो वेक्टर बी को भी ईस्ट में जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जा रहा है? वेस्ट में. लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है? यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, देखो यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. ये जरूरी ना हो, ये जरूरी नहीं है कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम है वो इक्वल वेक्टर ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं. ये जरूरी नहीं है कि उसका
मैग्नीट्यूड सेम हो तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो किसी और डायरेक्शन में चला जाए, दो मीटर किसी और डायरेक्शन में चला जाए, मान लो कोई वेक्टर ऐसे चला जाए, कोई वेक्टर ऐसे चला जाए, तो मैग्नीट्यूड उसका सेम मानेंगे, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, इक्वल वेक्टर नहीं होगा। ये हो गया। चलो इसको मिटा दे। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? देखो ये इक्वल वेक्टर समझ गए किसे कहते हैं हम लोग? इक्वल वेक्टर देखो, इक्वल वेक्टर को आप पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हैं। इक्वल वेक्टर को आप पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हो, मतलब दो वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलग होता है। देखो वेक्टर ए इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे, ये होगा वेक्टर बी, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर बी, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल कितना हुआ? वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ो तो बीच का एंगल 0। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ो, एक में मिला दो तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0, मतलब इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। देखो ए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसको आपस में जोड़ दो, आपस में करीब ले जाओ इसको, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन तो सेम रहेगा इसका ना। इसको उठा के हम क्या कहते हैं यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग लागू कर दिया। वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग हरदम अलग होता है, पूरा वेक्टर पर हो, वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग। अब ये वेक्टर है, मानो कि वेक्टर यहाँ पे, कोई वेक्टर ऐसे है, इसको आप उठाकर पीछे ले जाना चाहे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ले जा सकते हो, ले जा सकते हो, कल बताया था ना। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए और एंगल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसको आप पैरेलल शिफ्ट कहीं भी कर लो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट और एंगल चेंज ना होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी लेकर चले जाओ। ठीक है, मिटा दे इसको। अब नेगेटिव वेक्टर्स पढ़ते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? देखो जैसे इक्वल वेक्टर हो गया ना, जैसे इक्वल वेक्टर, देखो जैसे इक्वल वेक्टर हो गया, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी पढ़ लेते हैं। इक्वल वेक्टर मतलब नेगेटिव वेक्टर्स, मतलब दो में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, दो में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, मतलब माइनस चिन्ह लेकर आना चाहिए। तो देखो वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर है, या ए वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए लिख सकते नहीं, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। काहे नहीं लिख सकते इसे? देखो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए मान लो वेक्टर ए ये है, तो वेक्टर ए को उलटने, तो वेक्टर ए जब इधर को जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो उसको उलट के वेस्ट में लगाएंगे। अरे एक ही तो वेक्टर है यहाँ पे, जब उसको उलट दे देंगे तो इधर जहाँ जाएगा कहाँ, और वेस्ट की ओर डायरेक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे एक ही वेक्टर है, वेक्टर तो एक ही है ना। देखो तो यहाँ पे वेक्टर एक ही है, ए है, यहाँ पे वेक्टर एक है। अब इसको हम अगर उलट के इस तरह का डायरेक्शन इसको प्लॉट दे तो इसको डायरेक्शन प्लॉट करेंगे, तो देखो तो यहाँ पे एक ही वेक्टर तो है, एक ही वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, कोई भी जाना उसको कोई एक डायरेक्शन में। दो वेक्टर लेना पड़ेगा कि दो डायरेक्शन बने, मतलब दो वेक्टर होना चाहिए जिसके नेगेटिव वेक्टर्स बने, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हम क्या लिख सकते हैं? टू वेक्टर्स। क्या लिख सकते हैं? टू वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। they have क्या? सेम मैग्नीट्यूड, same magnitude but opposite direction, same magnitude and same unit, and same unit, unit भी सेम होना चाहिए, and opposite direction, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, and opposite direction, opposite direction मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। देखो जैसे कि मान लो वेक्टर ए ये है, यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ए जब ईस्ट में जा रहा है तो वेक्टर ए बी को वेस्ट में जाना चाहिए, तभी तो नेगेटिव बनेगा ना। वेक्टर ए ईस्ट में जा रहा है तो वेक्टर बी को नेगेटिव होने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अपोजिट मतलब वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, ऐसे वेक्टर ऐसे जा रहा है, इस तरह का जा रहा है, ऐसे आना चाहिए, ऐसे। वेक्टर बी को ऐसे आना चाहिए, मतलब वेक्टर बी मतलब वेक्टर बी ए होना चाहिए,
ये होना चाहिए, लेकिन 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 इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ये वेक्टर ए 2 मीटर का है, मान लो 2 मीटर का है, तो वेक्टर बी भी 2 मीटर का होना चाहिए कि नहीं? वेक्टर ए 2 मीटर का, वेक्टर बी 2 मीटर का होना चाहिए। इसका डायरेक्शन अपोजिट, यूनिट सेम, मैग्नीट्यूड सेम। तो वेक्टर ए देखो, तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये हमेशा होगा, ये हो सकता है क्योंकि 2 मीटर का है, ये हमेशा होगा नेगेटिव वेक्टर्स में। नेगेटिव वेक्टर्स में देखो, और वेक्टर बी को उठाकर पैरेलली शिफ्ट करो, तो पैरेलल शिफ्ट करो यहाँ पे। वेक्टर बी का उठाकर देखो, वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग हरदम अलग होता है। तो वेक्टर बी ए को उठाओ या बी को उठाओ, दोनों में से किसी को उठाओ, यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर दो। यहाँ पर पैरेलल कुछ लिया का शिफ्ट कर दिया ना। देखो यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ऐसे वेक्टर ए को ऐसे बना दिया, वेक्टर ए को ऐसे शिफ्ट कर दिया, ऐसे शिफ्ट कर दिया, वेक्टर ए को ऐसे शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ये ए हो गया। तो देखो वेक्टर ए हो गया, ठीक है, वेक्टर ए हो गया। तो इनके बीच का एंगल कितना, देखो तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। अरे 180 180 360 हो जाएगा, मतलब सगरों का कंप्लीट है, मतलब हाफ स्क्वायर, मतलब कि हाफ स्क्वायर मतलब थीटा 180 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा यहाँ पे कितना, 180 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी, थीटा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्या नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? नेगेटिव वेक्टर्स में क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के सेम होना चाहिए? ऐसा नहीं, वेक्टर कोई भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से कोई भी ले सकते हो, वेक्टर बस उसका अपोजिट होना चाहिए नेगेटिव वेक्टर्स में। ठीक है, आई बात क्लियर? समझ में आई? यहाँ तक आगे बात। अब आता है पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आता है पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आता है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। अब आता है पैरेलल वेक्टर्स और एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंटी, देखो पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो, और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। दो वेक्टर पैरेलल कब होगा? जब उनके बीच का पैरेलल मतलब समानांतर, एक वेक्टर ये जा रहा है तो ये वेक्टर ये भी जाना चाहिए, उसके समानांतर जाए वेक्टर्स। कुछ भी वेक्टर हो जाए, वेक्टर चाहे ए बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, लेकिन उसके समानांतर होना चाहिए, उसके समानांतर होना चाहिए। समानांतर जैसे ये जा रहा है उसके समानांतर जाना चाहिए, इक्वल के साथ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे सेम है डिस्टेंस, इसके बीच का सेम है, यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी इसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होगा। अब वेक्टर्स को अब क्या करोगे? इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। कितना हुआ? अरे 180 कहाँ, 0 डिग्री तो हुआ इनके बीच का एंगल है। तो थीटा इनके बीच का क्या होता है? थीटा 0 डिग्री। इनके बीच में थीटा 0 डिग्री होता है। क्यों होता है? देखो, अरे वेक्टर एक ये है, वेक्टर ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए। वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी ये पैरेलल होना चाहिए। हो सकता है इसका लेंथ बड़ा हो जाए या इसका लेंथ बड़ा हो जाए, इससे कोई दिक्कत ना है, बस एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए, बस पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं।
अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? अब बताता, तीसरा था ना, तीसरा में पहला ये था, दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? मतलब पैरेलल हो तो एंटी पैरेलल, मतलब ऐसे एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। देखो थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना, इनके बीच का एंगल कितना होगा? इनके बीच देखो, अरे इसको पैरेलल उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो। अरे देखो क्या हम लोग पैरेलल वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स बोल सकते हैं? क्या हम लोग पैरेलल वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर्स बोल सकते हैं? तो बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो। नेगेटिव वेक्टर्स कहीं किस क्यों नहीं बोल सकते? देखो नेगेटिव वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से होना चाहिए था, यूनिट से होना चाहिए था, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। यह एंटी पैरेलल है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है वेक्टर्स। तो एक वेक्टर बड़ा भी हो सकता है, एक वेक्टर छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे एक वेक्टर बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे एक वेक्टर छोटा भी हो सकता है। एंटी पैरेलल मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी पैरेलल, मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मतलब ऐसे जाना चाहिए, और वेक्टर ऐसे जाना चाहिए। एंटी पैरेलल में एक दूसरे का अपोजिट जाना चाहिए। तो हो सकता है ए बी का लेंथ अधिक हो, ए का लेंथ कम हो, बट एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तब एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल मतलब एक दूसरे का समानांतर जाना चाहिए, इनके बीच का डायरेक्शन डिस्टेंस सेम होना चाहिए हर जगह, मतलब पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे का अपोजिट जाना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब एक ऐसा गया तो एक ऐसा जाना चाहिए, एक ऐसे जाना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस हरदम सेम होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल कहलाता है। पैरेलल मतलब ऐसे गया एक ऐसे गया, इनके बीच का डिस्टेंस सेम, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ऐसे। तो इसको ये एंगल बनाने के लिए इसको उठाकर यहाँ पे लगा दो, इसको उठाकर यहाँ पे एंगल बन जाएगा, टेल टू टेल जॉइंट हो जाएगा एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे इसको उठाओ और इधर लगा दो, अरे इधर जा रहा है तो इसको उठाकर टेल टू टेल, ये टेल जॉइन करो, इसको बढ़ा दो इधर तक, थीटा 180 डिग्री। देखो ये ऐसे बनेगा, तो थीटा ऐसे बनेगा 180 डिग्री, थीटा मतलब 180 डिग्री, यहाँ पे कितना 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। अब कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? देखो अब आता है कि कौन सा चौथा, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर एंड कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? देखो कोप्लेनर वेक्टर मतलब कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? देखो कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? देखो कोलिनियर वेक्टर्स उसे कहते हैं जो एक ही लाइन पर लाइन करे। कोलिनियर, देखो ट्रिक समझो, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, को लाइन, लीनियर मतलब लीनियर लाइन, एक ही लाइन, को लाइन, लाइन मतलब एक रेखा, लाइन मतलब क्या होता है? एक रेखा, इस वाली रेखे पर, ये देखो ऐसे इस वाली रेखे पर लाइन करना चाहिए। कोलिनियर मतलब वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसको आप बढ़ाकर कोलिनियर मतलब यहाँ भी कर सकते हैं। एक ही लाइन पर वेक्टर ए इस पे है तो वेक्टर बी भी इसी पे होना चाहिए, वेक्टर ए इसी पे है तो वेक्टर बी भी उसी पे होना चाहिए। हो सकता है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन पे होना चाहिए, डायरेक्शन उसका सेम होना चाहिए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में वेक्टर बी का डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही लाइन पे होना चाहिए, वेक्टर एक ही लाइन पे होना चाहिए। वेक्टर डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। अरे को लीनियर से मतलब एक लीनियर पे होना चाहिए, को लीनियर से मतलब एक ही लाइन पे होना चाहिए। देखो वेक्टर ए एक ही लाइन पे है, वेक्टर बी ऐसे भी हो सकता है एक लाइन पे, वेक्टर ए मान लो वेक्टर ए ऐसे, यहाँ से देखो वेक्टर ए ऐसे,
यहाँ से एक लाइन बना देते हैं, यहाँ से एक लाइन बना देते हैं। वेक्टर ए यहाँ पे है और वेक्टर बी यहाँ पे है। एक वेक्टर बी ऐसे भी तो आ सकता है, कोलिनियर प्रोडक्ट। एक ही लाइन पे तो होना चाहिए वेक्टर ना, एक ही लाइन पे होना चाहिए कोलिनियर वेक्टर्स, एक लाइन पे होना चाहिए वेक्टर्स। मतलब कि क्या लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर्स के बारे में? कोलिनियर वेक्टर्स देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। पहला कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, whose vectors, whose vector that lie in same line, whose vector ये वेक्टर whose line in same line, मतलब एक ही लाइन पे लाइन करे। देखो एक लाइन कोलिनियर में एक ही लाइन पे लाइन करे कोलिनियर वेक्टर्स। यहाँ पे एक लाइन है, वेक्टर ए यहाँ पे है ऐसे, तो वेक्टर बी भी यहाँ पे होना चाहिए, वेक्टर बी भी यहाँ पे होना चाहिए, एक ही लाइन पे होना चाहिए। वेक्टर बी भी यहीं पे होना चाहिए, वेक्टर बी भी यहीं पे होना चाहिए। कोलिनियर मतलब एक ही होता है, वेक्टर ए ये पे है, वेक्टर बी, वेक्टर ए कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर बी अगर ए इस पे है, इसी पे, तो वेक्टर बी भी इसी पर होना चाहिए। इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसके बीच का एंगल थीटा यहाँ कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और इसको पैरेलल उठाओ, अगर यहाँ लगा दो, पैरेलल उठा के यहाँ लगा दो, पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग इटसेल्फ अलाउ एवरी सोर्स। देखो पैरेलल शिफ्ट कर दो तो वेक्टर ए बीच के एंगल कितना? 0 डिग्री। छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखो, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखो कि एंगल कितना बना है। सवाल में दे देगा कोलिनियर वेक्टर्स है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसे कुछ पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग? जब इसके पता नहीं रहेगा कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो उस समय क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ करेंगे वहां पे। इसलिए करेंगे कि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखो कि इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए। दो वेक्टर कैसे, मतलब क्या करें? मतलब टू वेक्टर बीच का एंगल ना, मतलब टू वेक्टर के बीच का एंगल, स्मॉलेस्ट ऑफ टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल। व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल, मतलब इसको टेल इसका टेल ज्वाइंट, इसका टेल ज्वाइंट करो, मतलब इसको टेल इसको ज्वाइंट करोगे तो ऐसा थोड़ी बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री। ये तो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाइन करें। कोप्लेनर वेक्टर्स होता है, और कोप्लेनर वेक्टर्स बता देते हैं। इधर कोप्लेनर वेक्टर्स, दूसरा कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स मूव्स लिख देते पहले। मूव्स वेक्टर्स लाई vectors lie in the same plane, in the same plane. whose vector lie in the same plane, मतलब ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन पर लाई करे। अब क्या है भाई? सेम प्लेन यहाँ पे क्या है? मतलब वैसा वेक्टर बोला है जो सेम प्लेन में लाई करे। अब ये प्लेन का होता है यहाँ पे, प्लेन मतलब समतल, प्लेन मतलब समतल, कोई भी समतल होना चाहिए। प्लेन मतलब एकदम बराबर, एकदम बराबर। जैसे देखो ये सर्कल भी एक प्लेन हो सकता है, मतलब टू साइड से टू साइड। ये बोर्ड भी हमारा प्लेन है, अरे प्लेन ही तो है हमारा बोर्ड भी, एक प्लेन ही तो है। तो सेम प्लेन में लाई करना है, मतलब ये तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये तो सेम लाइन पे। को प्लेन मतलब कि ये ऐसे, मतलब टू वेक्टर्स, तीन भी वेक्टर्स हो सकता है सेम प्लेन में, तीन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम प्लेन में देखो, सेम प्लेन में मान लो वेक्टर ए की है, वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे सेम प्लेन में। क्यों? ये प्लेन है ना, ये दोनों प्लेन है, ये प्लेन है, देखो ऐसे प्लेन, ये प्लेन हो गया। ये देखो वेक्टर एक
ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे, मतलब वेक्टर ए है वेक्टर बी सेम प्लेन है ना, देखो एक प्लेन है, ये प्लेन है कि नहीं, देखो प्लेन है, मतलब ऐसे देखो ये प्लेन है, यहाँ पे ये प्लेन है ना, देखो ऐसे ये प्लेन हो गया प्लेन। यहाँ से वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, देखो यहाँ से इस कोण से वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक ही प्लेन में तो है, एक ही प्लेन में, एक प्लेन हो गया, ये कैसा एक प्लेन हो गया, कॉपी समझा देते हैं, कॉपी देखो एक प्लेन हो गया, ये कैसा एक प्लेन है, अरे इसी को प्लेन कहते हैं। अब इसको क्या हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बोलो, ये भी एक तरह का प्लेन है, ये भी एक तरह, देखो ऐसे ऐसे, ये एक प्लेन हो गया, ये इसको क्या कहेंगे, देखो अरे ऐसे एक्स वाई जेड, मान लो ऐसे निकालेंगे एक वेक्टर को, ये एक्स डायरेक्शन में, देखो अरे ऐसे देखो एक्स ऐसे, एक एक्स एक वाई और एक जेड ऐसे निकालेंगे, ऐसे जेड एक्स ये वाई और एक जेड, तो ये क्या तीन वेक्टर, तीन प्लेन में हो गया, तो तीन प्लेन हो गया, तो थ्री प्लेन है, एक ही प्लेन में चाहिए, एक प्लेन होना चाहिए, कोई एक प्लेन, तो देखो इसके ये प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ से वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कहीं भी हो सकता है, एक प्लेन में होना चाहिए, देखो ये एक प्लेन है, इसी को प्लेन कहते हैं यार, इसी को प्लेन कहते हैं, मतलब प्लेन में समतल होना चाहिए, तीन डायरेक्शन नहीं, देखो प्लेन मतलब समतल होना चाहिए, तीन डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, देखो प्लेन मान लो ये वेक्टर हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे, ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन, जो जेड डायरेक्शन में अगर ऐसे करें जेड डायरेक्शन, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये ऐसे बुक रखेंगे तो ऐसे ही बनेगा बुक ना, ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा बुक, एक प्लेन हो गया, ये देख यहाँ से एक प्लेन हो गया, यहाँ से भी देखो एक ही प्लेन में है वेक्टर, एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में तो है वेक्टर, ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, इसी प्लेन में वेक्टर, देखो ये यहाँ से है, एक प्लेन है, इसी प्लेन में तो है वेक्टर, अब यहाँ से ऐसे हो जाता है वाई डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे हो जाता है वाई डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे हो जाता है, अगर वाई डायरेक्शन व जेड डायरेक्शन, माने यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे हो जाता है, तो देखो बताओ यहाँ पे एक दो तीन प्लेन हो गया, एक दो तीन प्लेन हो गया ना, एक प्लेन में होना चाहिए वेक्टर, वेक्टर लाइन इन सेम प्लेन, whose vector line the same plane, क्या सही होता, सेम प्लेन, मतलब ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन में लाइक करे, देखो एक ही प्लेन में लाइक कर रहा है, अगर ये वेक्टर इस वेक्टर को ऐसे बना दे, तो ये अब इस प्लेन में आ गया, अब ये वाला प्लेन में आ गया ना, अब ये प्लेन में आ गया, और इस वेक्टर को अगर ऐसे बना दे तो अब किस में आएगा, अरे वाई जेड प्लेन में आ गया, वाई जेड प्लेन में आ गया, मतलब एक प्लेन कहना चाहिए, कोई एक प्लेन मतलब कोई, ये तो ये प्लेन, ये तो ये प्लेन, देखो या मान लो वेक्टर एक ही है, वेक्टर एक ही है, ये भी एक प्लेन हो गया, इसी प्लेन में मान लो कि ये भी तो एक प्लेन हो गया ना, ये भी तो एक प्लेन है, अरे देखो ये बोर्ड है ना, यहाँ से आप कैसे भी ले लो, ऐसे भी ले लो, ऐसे भी ले लो, या ऐसे भी ले लो, एक प्लेन होना चाहिए वेक्टर, इसमें जेड डायरेक्शन होना नहीं चाहिए, इसमें जेड डायरेक्शन होना नहीं चाहिए, आप एक्स वाई डायरेक्शन बनाओ, जेड डायरेक्शन मत बनाओ, तो मतलब वेक्टर एक प्लेन में, अगर जेड डायरेक्शन बना दिया तो प्लेन को डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक्स वाई डायरेक्शन बना, या जेड डायरेक्शन या एक्स जेड डायरेक्शन बना, कोई एक प्लेन बना लो यार, कोई एक प्लेन बना, तो देखो एक प्लेन को प्लेन वेक्टर जैसे मान लो ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री छोटा बराबर हो सकता है, या थीटा 180 डिग्री से छोटा बराबर हो सकता है, इतना हो सकता है, कोप्लेनर वेक्टर के बीच का एंगल जो हो सकता है इतना हो सकता है, इतना हो सकता है,
कोप्लेनर के बीच का एंगल इतना हो सकता है। देखो ये अगर इस पर लैंड कर दें तो कितना, अगर ये इधर आ जाए तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच का, इसके बीच का एंगल, इसके नहीं, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, मतलब ये काम करेगा यहाँ पे कोप्लेनर वाला। ठीक है, अब आता है यूनिट वेक्टर और नॉन वेक्टर। अब आता है यूनिट वेक्टर और नॉन वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर एंड नॉन वेक्टर। यूनिट वेक्टर एंड नॉन वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब क्या आएगा, पांचवा नंबर यूनिट वेक्टर या नल या जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर, वेक्टर एंड लिख दो, एंड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। देखो पहले जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर पढ़ लेते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर कैसे पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब, यूनिट वेक्टर से पता चलता है कि यूनिट मतलब एक होना चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर मतलब एक, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कॉल इट यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। देखो क्या लिख सकते हैं, अब वेक्टर, अब वेक्टर, अब वेक्टर is called a unit vector if they have magnitude 1 is 1. That's unit vector. That's unit vector. और यूनिट वेक्टर ऐसे, मान लो वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यूनिट वेक्टर, कॉल इट यूनिट वेक्टर कर सकते हैं। इसको डिनोट कर दिया तो देखो वेक्टर ए है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए है यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कॉल इट यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर ये मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर, मतलब क्या रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर। देख क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज represented by a cap, a cap, इसको क्या पढ़ते हैं, a cap, a cap, a cap से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो a cap, वेक्टर a cap बराबर 1 होता है, वेक्टर a cap इक्वल टू 1, वेक्टर a cap मतलब यूनिट वेक्टर मतलब 1, वेक्टर a cap, वेक्टर a cap, वेक्टर a cap का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कॉल इट यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कॉल इट यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होने के लिए देखो वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ऐसे ए कैप, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ए कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सडनली हमें यूनिट वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ गई। अब कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर से। तो इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर की आवश्यकता है क्यों हम लोग को, क्यों हम लोग को आवश्यकता है यूनिट वेक्टर, हम क्यों आगे पाते हैं। देखो यूनिट वेक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, नोट में लिख लो, यूनिट वेक्टर is only one is unit vector, it has only one use, to specify, to only one to describe देखो यूनिट वेक्टर only one is to describe
डायरेक्शन of to describe quantity, direction of quantity, to describe direction of quantity, या to direct to, या direction of vectors, या direction of vector, मतलब किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए उसके क्वांटिटी के या उसके डायरेक्शन को क्वांटिटी के डायरेक्शन देने के लिए या वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। मतलब कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर का केवल यूज होता है क्वांटिटी के डायरेक्शन के लिए, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए इसका यूज होता है। देखो देखो यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए जो होता है, वेक्टर ए इसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर ए जो होता है, वेक्टर ए इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए के पावर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर ए के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को हम ए के वेक्टर ए के मोड लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मोड ऑफ वेक्टर डायरेक्शन देने के लिए ए का मतलब डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। अभी बताया यूनिट वेक्टर का केवल एक यूज है कि वेक्टर को क्वांटिटी को डायरेक्शन देता है। तो यूनिट और क्वांटिटी और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन और क्वांटिटी। तो वेक्टर ए लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मोड ए का लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ से यूनिट कितना होगा निकालेंगे तो देखो, तो डायरेक्शन वेक्टर ए बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देखो यही हुआ, ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया यहाँ से। वेक्टर यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। यही फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यूनिट वेक्टर तो पढ़ लिए, ठीक है। अब जीरो एनल वेक्टर होता है। अब नल वेक्टर क्या होता है, ये जीरो वेक्टर मतलब मान लो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, उस वेक्टर्स मतलब that vectors its magnitude is zero, call it zero vector। जीरो वेक्टर, अरे वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर मतलब मान लो वेक्टर ए जीरो, वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर हो गया। वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर, ये तो कोई खास चीज नहीं है, जीरो वेक्टर ये हो गया। और क्या आता है, ये हो गया। चलो टाइप ऑफ वेक्टर्स हो गया, टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिए। अगला लेक्चर लिया है